नमस्कार, मैं विपुल सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल के माध्यम से आपको लगातार वीडियोज मिल रहे थे कि बीएचयू कैंपस अभी तक नहीं खुला है, तो हमें कुछ उसके लिए करना चाहिए। मैं लगातार कुछ दोस्तों की मांग थी, उसके बाद मैंने चैनल के माध्यम से वीडियो दिया। उस वीडियो में इतना सपोर्ट मिला कि मुझे लगा कि इसके लिए कुछ प्रदर्शन करना चाहिए और ज़रूरी है कि अगर बीएचयू प्रशासन सोया हुआ है तो हमें प्रशासन को जगाना चाहिए। क्योंकि जब देश के सारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हो गए हैं, सारे राज्य विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, सारे बनारस में ही जो जहाँ बीएचयू है वहाँ पर सारे महाविद्यालय खुल चुके हैं और जो सारी प्रक्रियाएं हैं देश में वो प्रारंभ हो चुकी है, तो अभी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला है, चरणबद्ध तरीके से कब खुलेगा? अभी तक हमें प्रशासन के द्वारा कोई एक छोटी सी नोटिस, कोई छोटी सी सूचना, कोई छोटा सा एक ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा था कि कैंपस कैसे खुलेगा। तो इसको लेकर के लगातार मैं आवाज़ उठा रहा था और आज हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के वीसी आवास पर धरने पर बैठे। लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक, देर रात तक इसके लिए प्रदर्शन होता रहा, लगातार संघर्ष होता रहा। इस संघर्ष को देखते हुए अचानक आनन फानन में बीएचयू प्रशासन की बैठक होती है, आला अधिकारियों की बैठक होती है। जब दबाव पड़ता है इस आंदोलन का तो प्रशासन एक प्रकार से परेशान होता है और सकारात्मक तरीके से परेशान होता है। अचानक बैठक होती है, बैठक के बाद हमारी जो मांगे थी, मैं वो मांगे आपको दिखाता हूँ। ये मांगे आप देख सकते हैं, हमारी 6 सूत्री मांगे थी कैमरे के सामने। ये हमारी 6 सूत्री मांगे थी। तो ये जो हमारी 6 सूत्री मांगे थी, इसमें जो प्रमुख मांगे थी वो था कि सबसे पहले बीएचयू कैंपस खुलना चाहिए। यानी बीएचयू कैंपस खुलने के लिए अभी तक कोई नोटिस, कोई ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत था और पूरी तरह से ये अहित हो रहा था, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था। तो इसके लिए जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने अपनी मांगे रखी। तो इस मांगों के आधार पर तुरंत बैठक हुई कुलपति साहब की, चीफ प्रॉक्टर साहब की, सारे डीन की, सारे एचओडीज की। उस बैठक में निर्णय मिला और हमें अभी आकर के डीन साहब, आगे चीफ प्रॉक्टर साहब ने हमें सूचित किया कि अभी बैठक में जो चीज़ें निकल करके आई हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा कि उनसे कैसे कैसे बातें हुई। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो आपके सामने भी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए कैंपस जो है वो आगामी 17 जो है उससे कैंपस खुलने वाला है। यानी आगामी जो 17 तारीख आने वाली है उस दिन स्नातक, अंतिम वर्ष, परास्नातक के छात्रों के लिए जो कैंपस है, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, लगातार चिल्लाते चिल्लाते सुबह से प्रदर्शन करते करते गले की स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि अंतिम वर्ष के छात्रों की जो कक्षाएं हैं वो आगामी 17 से चलना प्रारंभ हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग की जो प्रमुख जो कुछ मांगे थी वो था मेस खुल जाना चाहिए, छात्राओं के लिए छात्रावास खुल जाना चाहिए, कैंटीन खुल जाने चाहिए, लाइब्रेरी 100% अपने कैपेसिटी के साथ खुलना चाहिए। तो ये हमारी सारी मांगे एकदम पूरी तरह से जैसे अक्षरशः हम लोगों ने कहा वो मान ली गई। ये हमारे प्रदर्शन का, ये हमारा जो दबाव लगातार वीडियोज़ के माध्यम से पड़ रहा था प्रशासन के ऊपर, उसके दबाव का एक प्रतिफल है कि हमारी ये सारी मांगे मान ली गई। उसके बाद हमारा जो एक प्रमुख मांग था वो था प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, जो कि फ्रेशर्स छात्र हैं, उनके लिए कैंपस कब खुलेगा। यानी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए हमने प्रश्न किया कि अंतिम वर्ष छात्रों के लिए तो आपने मान लिया कि आगामी 17 से आप कैंपस खोलेंगे, हमारी मांग ये भी है कि फ्रेशर्स के लिए आप कैंपस कब खोलना है। तो उन्होंने कहा कि बीएचयू कैंपस आपके इस प्रदर्शन के प्रतिफल के रूप में अब चरणबद्ध तरीके से खुलना प्रारंभ हो गया है। और अब मैं आपको वादा करता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो कैंपस है वो धीरे धीरे अब चरणबद्ध तरीके से खुलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए खुला है, उसका द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए खुलेगा, उसका प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए खुलेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। लेकिन प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हमारी भी मांग उसी अनुरूप थी कि आपकी अगर कक्षाएं अभी ऑनलाइन चल रही हैं तो अभी फिलहाल आपकी जो परीक्षाएं वो भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हो। क्योंकि अचानक अगर आपका कैंपस खुल जाता है और कुछ ही दिन पढ़ा करके, 10-15 दिन पढ़ा करके अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा तो उससे आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमारी भी मांग ये थी कि इस सेमेस्टर को आप ऑनलाइन चला रहे हैं, चला लीजिए, ओबी करा रहे हैं, करा लीजिए। उसके बाद अगला सेमेस्टर पूरी तरह से ऑफलाइन होना चाहिए फ्रेशर्स के लिए भी। और इसके लिए हमें आश्वासन मिला है प्रशासन से कि अगला सेमेस्टर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ऑफलाइन मोड में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये हमें आश्वासन मिला है फिलहाल। और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं आगामी 17 से प्रारंभ हो जाएंगी ऑफलाइन मोड में। ये सब, और हमारे छात्रावास सारे खुल जाएंगे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। ये हमारी मांगे मान ली गई हैं। और अगर फ्रेशर्स के लिए जो आश्वासन हमें मिला है उस पर अगर प्रशासन नहीं खरा उतरता है तो एक बार फिर से मैं प्रशासन के विरुद्ध खड़ा होऊंगा। लेकिन प्रशासन को इतना दहशत हो चुका है कि अब अगले सेमेस्टर में ये हमारा जो आश्वासन इन्होंने दिया है उस पर खरे जरूर उतरेंगे। क्योंकि अभी तक कोई नोटिस, कोई ड्राफ्ट नहीं आ रहा था, इन्होंने हमें सूचना दी है। और कल सुबह या फिर एक दिन के अंदर में बीएचयू के द्वारा आपके, या तो बीएचयू के ट्विटर हैंडल पर या फिर बीएचयू के द्वारा किसी भी प्रकार से बीएचयू के पोर्टल पर आपको सूचना मिल जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या प्रेस विज्ञप्ति आ रही है और कैसे कैसे बीएचयू कैंपस खुलने वाला है। तो ये हमारे इस प्रदर्शन की सफलता है और आप सभी का जो साथ मिला था उसका सफलता है। और फिलहाल आपको इस प्रकार से कैसे ओबी देना है, कैसे सारी चीज़ों की मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता ही रहूँगा। और कल जैसे ही सूचना आएगी, हो सकता है बहुत सारे जगहों से जहाँ से प्रदर्शन ना भी हो रहा हो,
वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी कि कैंपस जो है वो खुलने वाला है। कैंपस कैसे खुलेगा वो लोग लगातार आपको सूचना करने लगेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सूचित कर दे रहा हूँ कैंपस खुलने वाला है, क्योंकि लगातार आप सभी को पता है कि प्रदर्शन का नेतृत्व कैसे हो रहा था। मैं लगातार किसके लिए संघर्ष कर रहा था, गला बैठा हुआ है, ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा। और जो चिफ डॉक्टर साहब से बात हुआ है उसको सुनिए आगे की बातों को, और ये वीडियो समाप्त करिएगा। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि इसका रिजल्ट क्या रहा है। और उसके बाद ये चैनल है, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं आप तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको लगातार इस पर आगे सूचनाएं मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर पार्वती पते हट तो भाई। फैसला वही है जो आप चाहते हैं। 17 फरवरी से आपका विश्वविद्यालय खुल रहा है। बहुत सही, जितनी आपने लिख के दी थी और जितनी भी चीजें सब पर डिटेल में बातचीत हुई और कल अखबार में आप पढ़ेंगे, पूरी निकलेगी, सर्कुलर निकल जाएगा। लिखित तौर पर सर्कुलर कितने देर में अपने कल क्योंकि प्रेस रिलीज तैयार हो रही है, वहाँ भी बैठक चल रही है। मैं आपके लिए छोड़ के आया हूँ कुलपति से परमिशन लेकर के, जैसे ही डेट डिसाइड हुई और बाकी सारे खुलने का प्रावधान हुआ है। कौन से ईयर? छात्रावास में क्या बता देंगे सर, आप क्या प्रावधान हुआ आप खुद बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ जो आपसे कमिटमेंट था 10 जनवरी का कि जैसे ही खत्म होगा फाइनल ईयर खुलेगा, वो खुल रहा है हर जगह पूरा हर कोर्स। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी वो भी दुगुनी क्षमता में। ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो आपने कहा था कि ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी हमने चर्चा में डाला और उस पर विचार विमर्श आपके डीन साहब ने कुलपति महोदय से किया। क्लासेस की भी तारीख निश्चित हो गई है, उनको टाइम टेबल बताने का भी ये भी हो गया कि इस तारीख तक टाइम टेबल अपलोड करिए। सब कुछ हो चुका है और अब आप चल के अन्न जल ग्रहण करिए। अन्न जल यहाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब अन्न जल वहाँ भी मिलेगा। सर प्रेशर्स के लिए क्या किया गया? हाँ सर, प्रेशर्स के लिए जब तक अभी ये सारी व्यवस्थाएं फाइनल, प्रेशर का एडमिशन जो हो चुका है, जो उनकी ऑनलाइन क्लास हो रही है वो ऑनलाइन चलती है। सर उनकी ऑनलाइन जो होगी एग्जाम होगा इस सेमेस्टर का, उसके बाद उनकी कक्षाएं संचालित होंगी ऑफलाइन तौर पर। वो निर्णय जो निर्णय वहाँ नहीं हुए हैं उसके बारे में हम आपको आज अभी यहाँ आश्वासन नहीं देंगे। नहीं सर, अभी जो उनका प्रेशर का जो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम तो ऑफलाइन बुक दे देंगे, बट आप उसके बाद ऑफलाइन जरूर तय हुआ है, अदरवाइज फिर हम सर प्रोटेस्ट में आएंगे। आप बात कीजिए जो तय हुआ, मैं वो बता रहा हूँ कि विश्वविद्यालय जो कमिटमेंट था वो शुरू हो गया और अगले चरण भी यथाशीघ्र खुलते सब कुछ ओपन हो जाएगा।